दीनबन्धो मंगल करता, हम दासों के नाथ। सुन लो विनती स्वामी मेरे, तुम हो दीनानाथ। राम राम दोस्तों, हम कल की बात को आगे बढ़ाएंगे और परमजीत जी से आगे की बातें सुनेंगे कि क्या क्या बातें महाराज जी के बारे में उन्होंने और अनुभव करी और हम सभी इस सत्संग का लाभ उठाते हुए इनकी बातें सुनते हैं। तो कल की बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सब भक्तों को, सब बंधुओं, गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। ईश्वर का नाम भी आपके कान में पढ़ना है, आपको सुनना है, या आपके आत्मा को उसने तृप्त करना है, तो उसकी आज्ञा से ही होगा। से प्रार्थना तो कर लो, वो अच्छा करेंगे, वो कभी बुरा नहीं करेंगे। और कोई घटना आपको याद आती हो हाल फिलहाल की, कोरोना काल के आसपास का कुछ? आप जैसा एक बार आप बता रहे थे कुछ बिटिया के आने के लिए। हाँ, मेरे संग ऐसा हुआ कि लंदन में बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो हम लोग बहुत घबरा गए। बेटी चली गई थी, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए कि वहाँ ऐसा फैल गया। ये मैंने कहा, मैंने क्या कर दिया, बच्चा भेज दिया और वहाँ तो रोज़ इतने लोग मर जा रहे हैं। मैं कैची गया था, मैंने वहाँ, महाराज ये क्या हो गया, मैं भी रो गया, मेरी वाइफ भी रो गई। हमने कहा बच्चा वहाँ है और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हज़ारों मील दूर बैठा है, ला भी नहीं सकते, अब आप ही कोई रास्ता निकाल दो, बड़ा दिक्कत हो रही है हमें। हम अपना घर आ गए, उदास थे, चुपचाप बैठे थे घर में। तो वाइफ कहती है क्या करें, मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, उस समय जा सकते थे वहाँ? नहीं, बैन था। मतलब हम लोग का इधर इंडिया ने रोक दिया था। इंडिया ने रोक दिया था, लेकिन उधर से लास्ट फ्लाइट अभी अलाउड थी, आखिरी फ्लाइट। तो मैंने जसलीन से बात की दिन में, हमने कहा बेटा ये बताओ हमको कि कोई तरीका हो सकता है कि आपको वहाँ से वीज़ा लग जाए? बोले एक ही तरीका है पापा, मेडिकल ग्राउंड कोई बन जाए तो गवर्नमेंट हमें अलाउड कर देगी। तो मैंने कहा वो कैसे होगा? कह रही कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा दे दे कि जिससे व्यवस्था ऐसी बन जाए कि वो उनका सर्टिफिकेट लगे कि साहब इनकी मदर की या तबीयत किसी की परिवार में ख़राब है, तो तब तो बन जाएगा, नहीं तो यहाँ से हमारे वीज़ा वो ग्रांट नहीं करेंगे। हुआ क्या कि हम लोगों को रात को भी मन आपका व्यथित हो गया? बहुत यहाँ सो गए रात, बड़े लौट के आए परेशान थे कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आत्मा भी परेशान है, दिल, बच्चा भाई दिल का टुकड़ा है, इतने दूर चला गया, हम कैसे उसको लाएं, कैसे करें। उस दिन आपका मन बहुत ज्यादा व्यथित रहा। अब ठीक है, बच्चा बाहर है और कोरोना काल ऐसा था कि हम लोग बहुत, जो स्वस्थ थे वो भी परेशान थे, जो अस्वस्थ थे वो तो परेशान थे। हाँ जी। तो आप बिना कुछ खाए पिए? हाँ, उस दिन मेरे को बहुत मन ऐसा दुखी हो गया और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, और बच्चे परिवार से छिप के, कहना चाहिए कि मैं रुआंसा हो जा रहा था बार बार कि कभी मैं, क्योंकि वो घड़ी ऐसी थी ना कोरोना काल जब। हाँ जी, तो कि क्या हो जाएगा जी, चल रहे थे कि हमारे जीवन का पता नहीं कौन सा क्षण क्या है, क्या दिखाएगा, क्या हो जाएगा। तो मैं रात बड़ा उदास हो गया और मैं कभी उधर चले जाऊँ, दूसरे कमरे में चले जाऊँ, कभी इधर आ जाऊँ ऊपर, जैसे करते हुए रात में सो गया, बेचैन हो गया। सोया क्या, मैं कार्पेटिंग बदल रहा था, तो सुबह के टाइम में, करीब रात का टाइम 4-5 बजे के आसपास का, तो मैं सपने में क्या देख रहा हूँ कि महाराज दिख रहे हैं हमारे मैंने। तो जो नीचे भी हमने तखत, हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर था तखत। तो महाराज जी वहाँ पर मैं देखा, मैंने कहा अरे महाराज तो ये बैठे, मैंने ऐसे करके करा, करे काय परेशान करते हो, कभी कहते हो इते ही रहो, कभी कहते हो उते ही जाओ, कभी इते ही रहो, कभी उते ही जाओ। अरे हम तुम्हारे सब जगह तो हैं, मैं सब जगह हूँ। मैं फिर हाँ महाराज जी ऐसे ही बोलते थे जो अभी आपने बोला। हाँ जी, हाँ इते ही रहो, मैं इते ही हूँ,
इते ही हो, तुम कहे तो कि इते ही रहो, फिर कहते उते ही जाओ, वहाँ जाओ, मैं वहाँ भी हूँ। मैं कहा महाराज ये क्या देखा, मैं सुबह उठा एकदम से, अपने चौंक के उठा अपनी वाइफ से, मैंने कहा यार बाबा जी देखे। सुबह के टाइम में मैंने कहा पूनम से जैसे बात करी वैसे रुचि से बात हुई, उसने कहा तो देखा तो बाहर एक कार, घर के बाहर होंडा सिटी रुकी वाइट, ने कोई गाड़ी रुकी है, देखा तो हमारे दोस्त डॉक्टर परवीन सक्सेना जी दिल्ली से आए। मैंने अरे यार, बोले यार मैं रात बड़ा परेशान हो गया यार, मैं कैंची दर्शन करने आना है यार। मैंने कहा यार बैठो तो सही पहले। मैंने कहा यार वो रुचि के संग बड़ी परेशानी हो रही है, वहाँ पर हैं वो बच्चे और वहाँ तो फैल गया बहुत ज़्यादा, तो क्या हो सकता है यार। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है, मैं रात भर नहीं सोया यार, मैं वो रात परेशान रहा। वो कह रही है कोई ऐसा मेडिकल ग्राउंड, मैं 1 मिनट रुको, गए दौड़ के कार से अपना रेडी बेड लाए, कहते यार मैं रात से आज कैंची मंदिर के लिए पता नहीं क्या हुआ, मैं भी बेचैन रहा पूरी रात। सुबह भी कुछ आपने स्वप्न वगैरह देखा? हाँ सुबह भी उस दिन देखा था कुछ ऐसी। तो वो आते हैं एकदम से रेडी बेड लाए, कहने क्या लिखना है। मैंने कहा इसकी मम्मी का एग्जामिन लिखो, ये बीमार है, ये है, इसमें बनाओ जरा बढ़िया करके सब। हाँ वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी रहे, उन्होंने साहब वो बना दिया सर, बोले भेज यार। और इत्तेफाक से कार में ही मोहर भी रखी है, सब कह रहे मैं कभी नहीं रखता, आज क्यों रखी है ये भी नहीं पता, इसमें गाड़ी में क्यों पड़ी है। तो उन्होंने वो सब दिया, फिर मैंने वो भेजे वो सब व्यवस्था। तो ये महाराज खुद को तो कर देते हैं। वो रात भर ना मैं सो पा रहा था ना वो डॉक्टर सो पा रहा था, और उन्होंने व्यवस्था कर दिया, उसको वहाँ से बेचैन किया, वो आ गया सुबह चल के यहाँ दिन में पहुँच गया, और वो मंदिर ही दर्शन करने जा रहा है, कह रहा है हम जाना वहीं है। तो वो कुछ सालों से ही महाराज के मंदिर जाना शुरू हुआ उनका भी। डॉक्टर साहब को पहले नहीं जाते थे वो, जब से उन्होंने यहाँ महाराज के किस्से सुने। तो ये कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो घट घट के बार बार हो जाती हैं हम लोग के साथ। मैंने कहा ना अगर मैं रोज़ की कथाएं लिखूं या जितने ये चीज़ें होती हैं, किताब बन जाएगी, बहुत अच्छी किताब बन जाएगी। और मेरे से रोज़ हो जाती है कोई बात। बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बातें सुन के, महाराज जी की बातें सुन के। ये बस महाराज पता ही नहीं चला समय, और ऐसे ही बीते आगे भी। अभी मैं बीच में बहुत तगड़ा बीमार हो गया, तो बेटे ने कहा पता नहीं ये कुछ महाराज का ही चमत्कार होता है साहब, मैं बता रहा हूँ। तो ये बच्चा कहने लगा मैंने कहा यार मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, ये कोविड का इंजेक्शन लगाने का परेशान हो गया। तो इन्होंने कहा चलो ब्रजलाल में ले चलते हैं वो सेंटर से। मैंने नहीं जाऊँगा। कैसे सही हो गए? मैंने कहा ये ठीक करेंगे ना अपने आप, बाबा जी ठीक करेंगे। अरे बाबा जी भी तो कहते हैं मेडिसिन। मैंने कहा हाँ मेडिसिन लेंगे ना, लेंगे, थोड़ा सोचने दो। मैं ऐसे कह रहा इन लोगों से। तो देखा तो अपना साहब वो हमारे मित्र फिर प्रकट हो गए। हमने कहा यार हमें कोई परेशानी नहीं थी, तुम कहाँ से भाग के आया तो? हाँ बोले यार वही महाराज को दर्शन करने की हो जाती है, मैं भी भाग के आया, वहाँ भाग के आया तो 2 मिनट घर रुकता हुआ जाता हूँ। और मैंने तुम्हारा जब मन करता तब चले आते हो यार। बोले हाँ यार ऐसे ही होता है, फिर मेरा दिल करता है। परेशानी होती है तो तुम जरूर आते हो। और मैंने कहा उससे जरूर महाराज वही ना वो ठाकुर रघुवीर सिंह वाला किस्सा हो गया। तो वो फिर हाजिर है, क्या हुआ? मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं डर के मारे नहीं जा रहा हूँ। ये सारे अस्पताल हल्द्वानी के ना आजकल कॉमर्शियल हो गए, ये कुछ का कुछ बना देंगे। मेरी सांस फूल रही, मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मैं 10-20 कदम जाके मुझे बैठना पड़ रहा, बहुत वीकनेस हो गई। उन्हें कोई बात नहीं, तो मैंने शाम जाना है, अच्छा चलो मैं आज रुकता हूँ, आज रुकते हैं। मैं कैंची मंदिर मत्था टेका, जब तक आप ये टेस्ट करा के आओ मेरे आने तक। वो मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं, उनको हमसे कोई स्वार्थ तो है नहीं। और फिर ऊपर से महाराज के भक्त वो भी और हम भी कह रहे यार। अब वो जी के कोई भी भक्त हो सब निश्चल, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ बहुत प्रेम होता है सब में। तो उसने मेरे को कहा यार ये टेस्ट कराओ, बस मैं आ गया। मैंने कहा महाराज मैं ये टेस्ट तो करा रहा हूँ, अब आप ही रिपोर्ट वो ठीक दे देना। बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको वहाँ भेज दिया आपने लंदन। मैं कैसे जाऊँगा उसके पास, जाना भी है मुझे, शरीर स्वस्थ होगा तभी तो जा पाएंगे। तो बच्चे को हमने यही कहा था बेटा यहाँ शादी होगी तो कभी देर बाद 2 दिन ही आ पाएंगे, तू वहाँ होगा तो हम 2 महीने भी रहेंगे, हमें कोई नहीं टोकेगा। इसलिए तेरी शादी को बेचारी हमारी बातों में धनिया के पेड़ में चढ़ गई थी, हमने शादी भी दूर कर दी है। अब आप जो है मदद करो। हमने सब टेस्ट कराया तो सब रिपोर्ट होके आई, हीमोग्लोबिन 6 हो गया था। बस अब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मैं ठीक हूँ और महाराज की कृपा से स्वस्थ हूँ। वैसे ही महाराज आगे स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें और सब भाई बंधुओं के परिवारों को स्वस्थ रखें। जितने महाराज के भक्त हैं सब पे अपनी कृपा बरसाएं और किसी को कोई दुख ना हो। मैं हर रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ, महाराज से मेरी हमेशा यही प्रार्थना है, सबको सुखी रखें, किसी से कोई बैर ना हो, कोई किसी का शत्रु ना हो, पूरे ब्रह्मांड में शांति कर दें। महाराज के लिए तो बहुत आसान है, हाँ उनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं जी। अशांति भी फैलाने वाले तो हम ही लोग, हाँ हम ही लोग हैं। अब अपने कर्मों का फल तो हमें भोगना ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। महाराज जी ने तो कभी नहीं कहा कि तुम गलत करो या किसी भी
ईश्वर के किसी भी स्वरूप ने कभी ये कभी दिखाया नहीं कि है, गलत हो। सबने अच्छी गलत हम सबने नहीं सही रास्ता दिखाया है सबको। नदियां हम गंदी करेंगे, साफ पानी हमें चाहिए, हाँ, फिर कैसे होगा? कैसे होगा? तो बाबा जी का तो हमेशा सबके संग है ना, महाराज के संग जो जुड़ा आप छोड़ सकते हो, महाराज तो आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बार अगर उन्होंने आपको थाम लिया, वो नहीं छोड़ते, आप छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ये सोचूं कि साहब आपका बुरा कर दें, महाराज मेरा भला कर दें, नहीं, तब नहीं होगा। आप से छल से जाएंगे तो नहीं होगा। फिर महाराज ऐसे आदमी का हाथ नहीं थामते। महाराज तभी थामेंगे आपका हाथ कि जब आप निश्चल और पवित्र भावना से उनके संग जोड़ते हैं। तो महाराज के जब दरबार में आप जाते हैं तो महाराज रहल करते हैं, आपके दुख को दूर करते हैं। हाँ, अब ये है, हाँ, वो ये देखते हैं कि जी, तो श्रद्धा है आपकी तो जरूर। अब एक चीज़ है कि हमें जितने श्वासों की पोटली मिली है वो तो सभी को मिली है, वो तो उतना तो रहेगा। लेकिन कोई अनहोनी घटना अगर होने जा रही है और वो आप भगवान के पास चले जाते हैं, महाराज से कहते हैं, तो फिर वो घटना से आपको बचाते हैं। मेरा ये मजबूत विश्वास, तो वो कष्टकारक नहीं होगी, बचाएंगे आप आराम से। मेरा कहना, हाँ, मेरा भरोसा है कि महाराज जो है उस घड़ी को टाल देते हैं, अगर अनहोनी होने जा रही है। और अगर यार हम जब जाके आवाज़ लगाएंगे नहीं तो हमारी आवाज़ सुनेगा कौन? तो आवाज़ तो लगानी पड़ेगी, प्रभु को याद तो करना पड़ेगा, है ना? और हर क्षण याद करते रहे, इससे भी अपने वो अपने आप होने लगता है। अब आप, हाँ, ये तो है कि स्वतः मानव के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। महाराज जी से जब जुड़ जाओ तो आपके अंदर खुद ही चेंजेस हो जाते हैं, वो अपने अनुसार आपको ढाल देते हैं। मैं कहा ना, वो उस टाइम हमें अभी भी याद आता है कि महाराज के वहाँ जाते थे और कैसे कैसे चीज़ें होती थी। घी खत्म हो गया तो मैया से ले लो, फिर मैया आएगा लौटा दो, ये सब हम सबके सामने हुई हैं, ये सब घटनाएं। यहाँ पर काटदा में एक पेट्रोल पंप है, ये पहला वाला नारीमन पेट्रोल पंप कहते हैं। एक पहला HP है, उसके बाद बीच वाला। तो उसके मालिक को आज तक नहीं पता कि इस पंप में महाराज आए थे करके। वो आए थे हमारे घर, तो घर आए तो महाराज ने, माँ ने वचन लिया था कि आपको आना है, तो आए तो कहने लगे, वहाँ पर बैठ गए आगे पेट्रोल पंप बाहर ऐसे एक तरह सा पार्क, अब तो बहुत छोटा सा, तब बहुत बड़ा पार्क सा होता था, इन्होंने अब छोटा सा कर दिया ऐसे कर घेरा। तो महाराज वहाँ पर बैठे हुए थे, एक जीप होती थी, उसमें जीप में आते थे। वहाँ से कुछ नंबर वगैरह मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से भक्तों भेजा, बोले उनको हरनाम को बुला लाओ, उनके बच्चों को ले आओ। तो जल्दी से हम लोग सब दौड़ते हुए वहाँ से भागे, नंगे पैरी भागते हुए चौराहे में, हमारा घर था काटदाम रेलवे स्टेशन चौराहे में। आगे साहब महाराज जी के पास पहुँचे तो मैंने, अरे वो माई तेरा घर में वो थोड़ा रास्ता भी हम आए तो थोड़ा लकड़ी की सीढ़ियाँ, हाँ, तो थोड़ा टाइट सा, कोई बात नहीं, तेरे को मैं बड़ा घर देता हूँ, तो अभी परेशान ना, तो घर मिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए तेरे को यहाँ बुला ले। मैं हुआ है अभी, घर सब देखा है मैं, तेरा घर यार कहाँ देखा है अभी, तो हम तो यहाँ हमारी उन्होंने देख लिया, वो सब घूम गए, कह रहे वो व्यवस्था हो गई, आप तुम यहाँ आओ। मैंने अपने वचन जो लिया था, हाँ, वो मैं तेरे घर होके आ गया था। हाँ, घर हो आया और यहाँ बैठ गए, फिर वहाँ बैठे, सबको लोग भीड़ लग जाती थी, प्रसाद वसाद सबको दिया। फिर वो आज पंप की दशा देखिए, पंप सबसे ज़्यादा वही चलता है। तो मैंने एक दिन, वो जो उसके मालिक हो गए हैं चुन्ना बलूटिया, उसको मैंने कहा उसने कितना इस चीज़ को बारीकी से लिया है या कितना उसको डीपली नहीं समझा। मैंने कहा तुम भाग्यशाली हो, इस जगह में महाराज इस जगह पे बैठे थे, यहाँ पर जो सामने पार्क है इसके अंदर बैठ गए थे महाराज आके। मेरी आंखों में आज भी, जब मैं ऊपर निकलता हूँ गाड़ी से, मैं जगह को देखता हूँ, जब आता हूँ तब देखता हूँ, ऐसा लगता है। हाँ, महाराज यहाँ पर मैंने दर्शन किए थे। यहाँ कैची में तो सभी जगह हमने महाराज को देखा। जहाँ चरण, हाँ, वो भूलेगा नहीं आदमी, कभी नहीं भूलेगा, पवित्र हो जाएगी। हाँ, तो वो पवित्र है ना जगह। वहाँ पे कितनी भी निगेटिविटी हो, सब कभी वहाँ पे मतलब कुछ निगेटिविटी रह ही नहीं सकती। तो वो भी भाग्यशाली है जो उनको आज ये जगह मिली है। उस स्थान का महत्व पता है नहीं? हाँ, क्योंकि उस समय ये ऑनर नहीं थे ना, उस समय एक अमेरिका चले गए थे वो नैरीमन साहब, उनके पंप होते थे। बाद में ये सेल हुआ, इनके पास आ गया ब्लू टेल। हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए ना इससे, कि कई बार हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके बाद हम परेशानी में आ जाते हैं। जी जी, क्योंकि वहाँ पे निगेटिविटी का स्थान है। निगेटिविटी, और जहाँ पे पॉजिटिविटी होगी, हम प्रॉपर्टी लेंगे, वो हमारे लिए एकदम से और बहुत मतलब अच्छा हो जाता है जी, होगी, हर चीज़ होगी। तो ये उस स्थान का महत्व है ना, कि उस वहाँ चरण किसके पड़े। तो ये सब बाबा जी की कृपा है साहब। मैंने उसको कहा एक दिन, कह रहा मैं सुबह आपका उस पर देखता हूँ, आपका स्टेटस में महाराज की फ़ोटो होती है। मैंने कहा मेरा शुरुआत उन्हीं से होती है, तो स्टेटस में कह रहा मैं वो ज़रूर आप देखता हूँ। तो मैंने समझ में आया कि महाराज को कहीं प्रणाम करता है सुबह,
तो मैंने कहा अब तेरे को बताता हूँ यहाँ का किस्सा, तुझे नहीं पता होगा, तेरे पिता को भी पता था नहीं था। मैं दौड़ के अपने माता पिता के संग आया था, यहाँ महाराज बैठे थे नीम करोली महाराज। अच्छा कह रहा था, मैंने कहा हाँ इस जगह पे बैठे थे, इस पार्क में। हम कभी नहीं भूलते हैं, हम जब गाड़ी में ऊपर जाते हैं वहाँ नज़र पड़ती है, आते हैं तब फिर पड़ती है अरे बाबा जी यहाँ बैठे थे। तो कैंची में तो वो कैंची में मेरी आंख से वो सीन नहीं जाता कि लकड़ी का ऐसे पुल जैसा था, ऐसे दो बल्लियों में ऐसे फट्टे रख के बना था, और वो छोटा सा पेड़ के नीचे मंदिर सा इन्होंने बना रखा। तो वहाँ पर कुटिया जैसी होती थी, अब तो मंदिर का स्वरूप दे दिया, मेन मंदिर अंदर आ गया ना, नदी के पार था। कभी जाएंगे ना आप देखना, वो पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर जैसा वहाँ पर होता था। बहुत पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको, सन 65-66 के आसपास की बात। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बाबा जी चीज़ें सुनने को मिली महाराज जी के बारे में। सत्संग हो गया साहब हमारा आपका। और उनकी सभी इच्छा से हो गया। मैंने आपके अनुभव को सुना, जी। समझा, और उससे कुछ ना कुछ उन्होंने भी ग्रहण किया होगा। मैं तो यही कहूँगा कि महाराज से आप प्रार्थना करें और सारी दुनिया में सुख शांति हो, सब लोग सुखी हों, और बाबा जी की कृपा बने, और लोग बुरी बातों को छोड़ें, अच्छी बातों में लगें, और महाराज की कृपा सबको मिलेगी और मिलती है। इसी भावना के साथ हम सभी विदा लेते हैं। जय गुरु, महाराज जी की जय श्री जय श्री राम।